मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यात्म ज्योतिष की सभा में। आप सभी का स्वागत है। कल हमने जिक्र किया था जन्म पत्री के 12 भावों का हमारे से क्या संबंध है, और आज लगन किसे कहते हैं, लगन का क्या अर्थ होता है और लगन से हम क्या क्या देख सकते हैं। छोटे छोटे मैं टिप्स दूंगा आपको, और मेरा उद्देश्य उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी सीख रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो कहते हैं ना, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानो, हंसते खेलते हुए एकाग्र हुए हम ज्योतिष के आध्यात्मिक रहस्यों को पिए और जाने। तो उसी दृष्टिकोण से लगन का अर्थ होता है लगा हुआ। लगन लगा हुआ, क्या लगा हुआ? क्योंकि लगन पूर्व दिशा है, तो 7th हाउस जो है वो पश्चिम दिशा हो गई। और अगर लगन प्रातः काल है तो दशम भाव मध्य दोपहरी का समय है, और बिल्कुल उसके विपरीत जो चतुर्थ भाव है वो रात्रि के लगभग 12 बजे का समय है। ये एक अंदाजे का समय आपको हमने बताया। अगर लगन सूर्योदय है तो सप्तम भाव सूर्यास्त है, और अगर चतुर्थ भाव रात्रि के 12 बजे हुए हैं तो दशम भाव दोपहरी के 12 बजे हुए हैं, यानी सूर्य का चरम उत्कर्ष दोपहर के 12 बजे का, अर्थात दशम भाव में जो सूर्य होगा वो सबसे ज्यादा बलवान होगा, उसे दिशा बल प्राप्त होगा। लगन का यह भी अर्थ है कि आपका बस जन्म हुआ है। लगन से हम देखते हैं आपकी आयु कितनी है, लगन से हम देखते हैं आपका यश कीर्ति कितना है, क्योंकि आयुष्य होगा तभी विद्या भी होगी, तभी बच्चे भी होंगे, तभी विवाह भी होगा, नौकरी भी होगी, भाग्य की बातें भी होंगी। ये सारी बातें तब जब आपका आयुष्य हो। तो हमें इस लगन से ये देखना चाहिए कि लगन का जो स्वामी है वो बलवान होना चाहिए, उस पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, 6ठे 8वें 12वें स्थानों पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6ठा स्थान रोग का, 6ठा स्थान कष्टों का, 6ठा स्थान दायित्वों का, कर्तव्यों का, विपरीत परिस्थितियों का है, और जो अष्टम भाव है वो आयु की हीनता का, दरिद्रता का, दुखों का, कष्टों का है, और द्वादश भाव शरीर के व्यय का है। तो हमें लगन से देखना है आपका आयुष्य, आपका स्वास्थ्य, आपके अच्छे संपर्क, यश कीर्ति, ये सब लगन से देखते हैं। इस मामले में देव केरलकर ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं चंद्र लगनम शरीरम स्यात्। जैसे लगन होता है ऐसे चंद्र लगन भी होता है, ऐसे सूर्य लगन भी होता है। ये 3 लगन बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो क्या कहा उन्होंने? चंद्र लगनम, चंद्र लगन से क्या करेंगे? शरीरम स्यात्, शरीर की ताकत, शरीर का आयुष्य, शरीर का वैभव चंद्र लगन से देख लेना चाहिए। और लगन से फिर क्या देखें? लगनम स्यात् प्राण संग का, और लगन से हम प्राणों का, यानी इस पे प्राण शक्ति कितनी है, ऊर्जा कितनी है। तो लगन प्राण शक्ति का कारक हो गया और चंद्र लगन देह का कारक हो गया। ते उभे सम परीक्षयैव सर्व नाड़ी फलम समृतम। नाड़ी के ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि इन दोनों को देखना बहुत जरूरी है। अब मैं तो इसमें कुछ और जोड़ देता हूं। लगन से यदि प्राणों को देखना है तो चंद्र लगन से हमने देखा शरीर, और सूर्य लगन से हमने आत्मा को देख लेना है, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है इसमें हृदय भी है, इसमें प्राण भी हैं, ये शरीर भी है, तीनों चीजों का संवाहक है ये। अब इसी में एक सूत्र बहुत कीमती है कि अगर लगन का स्वामी बलवान है, उच्च का है, मित्र ग्रहों द्वारा देखा जाता है, तो व्यक्ति की आयु ज्यादा होगी। लगन का स्वामी केंद्र में हो, लगन बलवान हो जाता है, क्योंकि केंद्र में जो भी ग्रह होता है वो लगन को बल देता है। लगन का स्वामी 5वें और 9वें भाव में हो, त्रिकोण में हो, तो भी लगन को बल मिलता है। लग्नेश का पंचम या नवम से संबंध हो तो लगन को बल मिलता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
जैसे मिसाल के तौर पे मेष लगन हो मान लीजिए, और मेष लगन में राशि आपकी कन्या हो, यानी 6 नंबर पे चंद्रमा हो, तो यदि मेष लगन होगा तो इसमें जो सूत्र बताना चाहता हूं मैं आपको एक महत्वपूर्ण, कि लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन तीनों को देखना चाहिए। इससे सुदर्शन पद्धति विकसित हो जाती है। इसे कहते हैं सुदर्शन पद्धति, यानी शरीर भी, प्राण भी, आत्मा भी, तीनों से फलित हो जाए तो 100% रिजल्ट आए। अब कुछ लोग लगन से फलित कर देते हैं तो चंद्र लगन छोड़ देते हैं, कुछ लोग चंद्र लगन और लगन से फलित करते हैं और सूर्य लगन छोड़ देते हैं। तो ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं तीनों से ही फलित करना चाहिए। अब अगर मेष लगन हो और चंद्रमा कन्या राशि का हो मिसाल के तौर पे, तो अब आप देखिए सूत्र यहां निकल के आता है, लगन से दूसरा भाव वृषभ राशि और कन्या से दूसरा भाव तुला राशि, यानी दोनों लगन और चंद्र लगन से द्वितीय भाव में शुक्र की राशि आई। अब शुक्र की राशि दोनों भावों में आ रही है। अभी शुक्र के ऊपर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है, मान लीजिए गुरु का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा, तेजस्वी होगा, चेहरे पे नूर होगा। देखा, इस छोटे से सूत्र से हमने ये बात समझ ली। इसके विपरीत यदि द्वितीय भाव पर और चंद्रमा से दूसरे भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो चेहरे के ऊपर रौनक नहीं होगी, चेहरे में वो चमक नहीं होगी, वो जो कांति, वो जो तेज, वो जो आकर्षण, वो जो सम्मोहन, वो जो रूप का ऐश्वर्य मिल रहा था वो खंडित हो जाएगा। और अब उस सूत्र की व्याख्या करनी बहुत जरूरी है। जो हमने कहा आयुष्य नहीं होगा तो क्या फायदा, धन धान्य का, प्रॉपर्टी का, गृहस्थी का, ये सब चीजें तो बाद में मिलनी तो आपको है ना, इसलिए आपकी दीर्घायु होनी जरूरी है। आपका शरीर जितना बलिष्ठ होगा, जितना कांति वाला होगा, वीर्यवान होगा, जितना दीर्घ आयुष्य वाला होगा, उतने ही जीवन के सारी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इसके लिए हमें एक सूत्र और भी देखना चाहिए, इसे बालारिष्ट कहते हैं, क्योंकि लगन का अर्थ आपका जन्म हुआ, लगन का अर्थ आप बालक हैं, अभी अभी जन्म हुआ है आपका, अभी तो आप कुछ ही महीनों के और दिनों के और साल के हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके अंदर एक बड़ी सुंदर कीमती चीज है कि लगन शिशु की अवस्था का ज्ञात कराता है। अब यदि लग्नेश तथा चंद्रमा ये जन्म द्योतक ग्रह माने जाते हैं, अगर ये बलवान है और इन पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति की बाल्यावस्था बड़ी शुभ और बहुत अच्छी गुजरती है बिना अरिष्टों के। लेकिन यदि इसके विपरीत, अब आप देखिए वराहमिहिर ने बालारिष्ट के अंदर बड़ी सुंदर एक व्याख्या की है। वो कहते हैं कि यदि चंद्रमा 12वें स्थान में हो, क्योंकि चंद्रमा के लिए आपको हमने बताया कि शरीर का कारक है, चंद्र लग्नम शरीरम स्यात्। अब ये चंद्रमा ही 12वें भाव है तो शरीर की हानि की संभावनाएं कैसे बढ़ने लगती हैं। और लगन का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो, यानी चंद्रमा 12वें भाव में हो और लगन का स्वामी कहां हो, अष्टम भाव में हो, और वहां पर पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, और केंद्र में कोई शुभ ग्रह ना हो, यदि यानी लगन को बल ना मिलता हो, शुभ ग्रहों द्वारा देखा ना जाता हो, शुभ ग्रहों का लगन के ऊपर प्रभाव ना हो, तो क्या कहते हैं, शिशु की अवस्था के लिए क्या है, ये खतरनाक है। और पाप ग्रहों की दशा अंतर्दशा हो तो ऐसा जातक ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाता, उसकी अल्पायु हो जाती है, बारंबार रोग और कष्ट आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब चंद्र लगन व्यय स्थान में होने का मतलब हो गया कि शरीर का नाश, शरीर, क्योंकि चंद्र लगन जो है वो शरीर का कारक है। और पाप ग्रह यदि लगन में हो या अष्टम भाव में हो तो यह आयु की हानि तो करेगा ना। ये छोटा सा सूत्र, क्योंकि लगन और अष्टम भाव ये दोनों आयु के कारक होते हैं। लगन से भी आयु देखते हैं और अष्टम भाव से भी आयु देखते हैं।
अब इनके ऊपर ये पाप प्रभाव हो तो ये स्थिति खराब है। और यदि केंद्र में शुभ ग्रह ना हो, अब गुरु है, बुध है, शुक्र है, ये शुभ ग्रह हैं जो लगन को आयुष्य प्रदान कर सकते हैं। अगर ये लगन में ना हो, केंद्र में इनका अभाव हो, तो केंद्र में शुभ ग्रह नहीं है, अर्थात आयुष्य की कमी हो गई, जीवनदायी तत्वों की कमी हो गई। ऐसे में क्या होता है, लगन को बल नहीं मिलता। ऑलरेडी चंद्रमा 12वें भाव में है, लग्नेश अष्टम भाव में है, केंद्र में शुभ ग्रह नहीं है। ये सारी स्थितियां क्या बनी, शरीर की हानि के योग बने। तो लगन से ये जरूर देखना है। इसके विपरीत भी कहा जा सकता है कि चंद्रमा केंद्र में हो, लग्नेश बलवान हो, लगन अष्टम में ना हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों द्वारा देखा जाता हो, तो दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ स्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लगन से संबंधित हैं। लगन से संबंधित और बातें भी हम करेंगे आपसे अगले एपिसोड में। देखिएगा लगन से ही संबंधित कुछ और बातें, क्योंकि लगन हमारे जीवन भर प्राप्त होने वाली, लगन यानी प्राप्त करना, आय प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, प्रॉपर्टी प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, राजनीति प्राप्त में सफलता प्राप्त करना, यह सब लगन से देखा जाएगा। तो अगला एपिसोड हम आपको लगन से संबंधित विशेष कदकाठी कैसे होगी, रंग रूप कैसा होगा, इन विषयों पर भी बात करेंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.